हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। स्टूडेंट्स, आज हम आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये टॉपिक हमारी क्लास 11th के अंदर आता है और बच्चे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पूरा हम आज पढ़ेंगे क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सारी हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे इस सेशन को सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, या बोलेंगे सरल आवर्त गति क्या है। तो स्टूडेंट्स, इट इज डिफाइंड एज मोशन इन विच रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the displacement of a body from its mean position। मतलब क्या है इसका? तो बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होते हैं, सबसे पहले तो ये कैसे मोशंस होते हैं। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो अबाउट इट इज दैट दे आर पीरियोडिक मोशंस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर पीरियोडिक मोशंस? सो द मोशंस दोज यूज्ड टू रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन जो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं उन्हें हम पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट कि ये जो पीरियोडिक मोशंस होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज टू एंड फ्रो मोशंस। सो क्या मीनिंग क्या है एक्चुअली में इन टू एंड फ्रो का? तो बच्चे, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो दो बेसिक एग्जांपल्स आती हैं। एक स्टूडेंट्स आपकी एग्जांपल आती है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम सबने देखा होगा स्कूल के अंदर, आपके एक्सपेरिमेंट भी है ना 11th के अंदर। या करना क्या है कि एक बॉल लीजिए, बॉल को एक थ्रेड से बांधो और उसको ऐसे ऐसे जब हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो बॉल जो है वो क्या करेगी, इस तरह से एक मोशन करेगी। तो ये जो मोशन हो रहा है, तो जब तक हमने बॉल को सिंपली पकड़ा हुआ था तो बॉल इस पोजीशन में थी। यस, तो बच्चे वो जो पोजीशन है उसे कौन सी पोजीशन कहते हैं? दैट पोजीशन इज नोन बाय द नेम ऑफ मीन पोजीशन। अब बच्चे, मीन पोजीशन बोल दो या इसे हम क्या भी बोल सकते हैं, दिस पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मीनिंग क्या है कि बच्चे अभी जो है इस फोर्स पे जितनी भी जो है, अगर हम बात करें इस बॉडी पे, इस पोजीशन पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सभी फोर्सेस का जो सम है बच्चे वो क्या है, जीरो है। नेट सम ऑफ द फोर्सेस इज जीरो। मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में है। तो इसलिए बच्चे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहां पर? हेयर इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी निल, मतलब जीरो होगा। अब हमने क्या किया, हमने इस बॉडी के ऊपर जो है एक फोर्स लगाया। तो जैसे ही बच्चे आप इस पे फोर्स लगाएंगे, यहां पे थी मीन पोजीशन पे है, हमने इस पे फोर्स लगाया और यहां तक इस पे फोर्स लगाया, इस ऐसे दिया, तो जिससे क्या हुआ, ये बॉडी जो है अपना एक मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फील करती है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है इसमें हो जाता है। तो जहां तक ये बॉडी जो है मैक्सिमम डिस्प्लेस हो सकती है, दैट पोजीशन इज नोन एज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। इसे बच्चे हम इस कौन सी पोजीशन कहते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो बच्चे यहां से शुरू हुआ और यहां तक गई बॉडी। अब उसके बाद जो है बॉडी वहां पे रुकेगी नहीं, इट विल अगेन ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहेगी, तो मीन तक आ जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, बिकॉज ऑफ मोमेंटम जो है, या बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये फिर दूसरी तरफ मोशन करेगी। फिर कहां तक जाएगी? एक्सट्रीम तक जाएगी। एंड देन अगेन इट इज गोइंग टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू टू डू सो। सो बच्चे, ये जो मोशन हो रहा है, तो यहां पर जो मोशन है वो कहां से कहां हो रहा है? यहां पर जो मोशन है वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में हो रहा है। तो वो मोशंस दोज यूज्ड टू हैपन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस आर नोन एज टू एंड फ्रो motions, or you can call them periodic motions, because ये जो है एक certain टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। सो बच्चे, यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन कैसे आएगी? टू एंड फ्रो तो समझ आ गया, पीरियोडिक समझ आ गया। अब बच्चे ध्यान से देखिए, हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, तो ये हमारा कौन सा फोर्स है? ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। नाउ बॉडी जो है वो वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहती है। सो हाउ दिस विल हैपन? सो बॉडी जो है वो एक कौन सा फोर्स लगाएगी? इट इज गोइंग टू अप्लाई अ रीस्टोरिंग फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा बच्चे?
एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। अब बच्चे ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन के लग रहा है, किसके किसके अपोजिट लग रहा है? तो ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर पेंडुलम था, हमने पेंडुलम पे फोर्स लगाया तो पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है? सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पेंडुलम हैपेंड इन दिस डायरेक्शन। ओके, यू कैन कॉल इट वाई, यू कैन कॉल इट एक्स। और रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। सो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सो इट इज अ मोशन इन विच द फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to the displacement of the body but in the opposite direction। जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? वी यूज टू कॉल इट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारा बच्चे सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है। तो सिंपल पेंडुलम कैसा मोशन करता है? एसएचएम करता है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, या बोलेंगे हम इसको स्प्रिंग है ये हमारे पास, और नीचे जो है उसके लगा हुआ है मास। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया हुआ है K और मास यहां पे कितना है? M है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो स्प्रिंग मास कांस्टेंट है हमारा K है, मास M है। अगर मैं अब यहां पर क्या लगाऊं? एक फोर्स लगाऊं, अप्लाइड फोर्स लगाऊं, तो मेरा जो पेंडुलम है ये पहले किस पोजीशन पे था? ये मेरा स्प्रिंग पेंडुलम, इसको स्प्रिंग पेंडुलम बोल दो या स्प्रिंग मास सिस्टम बोल दो, कोई चक्कर नहीं। तो बच्चे ये अपनी मीन पोजीशन पर था, हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये एक्सट्रीम तक आएगा, फिर ये वापस अपनी जो है कौन सी पोजीशन में जाएगा? फिर ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाना चाहेगा। अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल क्रॉस दैट पोजीशन। तो यहां पर भी जो है क्या हो रहा है? एसएचएम हो रहा है। यस, हियर अगेन एसएचएम इज हैपनिंग। अब ये जो एसएचएम हो रहा है यहां पर बच्चे देखो, अब यहां पर कैसे लिखेंगे? यहां पर भी हम इसी जो है एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चे अप्लाइड फोर्स नीचे लगाया, अब स्प्रिंग वापस क्यों आना चाहता है? तो यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगी थी वो लगी थी ड्यू टू वेट, ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर जो लगेगी वो लगेगी ड्यू टू इलास्टिसिटी। सो ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है हमारा वो एक अपोजिट फोर्स लगाएगा, दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी दैट विल बी इक्वल टू अगेन माइनस, क्या होता है फॉर्मूला? KY या KX आप इसे लिख सकते हैं। सो अगेन देखिए सेम डेफिनेशन आ गई। What is SHM? In which the direction of restoring force is opposite to the direction of displacement, but they are proportional to each other। तो ये बच्चे हमारा डेफिनेशन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। Is this clear? समझ आ गया? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी जो है जो SHM है उसकी की टर्म्स क्या है। तो मीन पोजीशन हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। व्हाट इज मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन? तो बच्चे ये वो पोजीशन होता है जहां पर जो बॉडी है उस पे नेट फोर्स 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। देन उसके बाद क्या किया हमने? फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेस होगी, तो कहां तक डिस्प्लेसमेंट होगा? द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू हैपन अप टू एक्सट्रीम पोजीशन। सो दैट जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां पर बॉडी की क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड बच्चे? सो इट इज नोन एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो इसे बच्चे हम एम्पलीट्यूड या आयाम कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है बच्चे? A इज द सिंबल ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर? देन आता है हमारे पास टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? सो टाइम पीरियड इज टू डू 1 SHM, है ना। एक मोशन जो होता है आपका SHM का, एक जो पूरा SHM होगा कहां से? मीन टू एक्सट्रीम, देन अगेन एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम। ओके ना। तो एक SHM जो मीन टू एक्सट्रीम गया फिर एक्सट्रीम से मीन पर आया, तो जो एक पूरा वेव हुआ है, एक पूरा oscillation हुआ है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 oscillation इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, सो व्हाट इज टाइम पीरियड? इट्स सिंबल इज T। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा? सो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट 1 oscillation। तो इसे बच्चे हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ योर टाइम पीरियड। एंड इसका यूनिट क्या होता है? टाइम पीरियड का जो यूनिट है बच्चे वो सेकंड होता है। द नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी।
तो बच्चे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है 1 मिनट में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ रही हैं, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। फ्रीक्वेंसी का मतलब देखो, फ्रीक्वेंट मतलब द मोशन विच इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, लाइक पीरियोडिक मोशन, इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। सो इस पूरे मोशन को हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, जिससे हम मतलब बोलते हैं फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो उस फ्रीक्वेंट जो मोशन है उसको हम एक टर्म से मेजर करते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो होता है वो आप न्यू यूज कर सकते हैं, ये सिंबल होता है आपका फ्रीक्वेंसी का। इसे हम डेफिनेशन क्या आएगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसएचएम। तो इसका सिंबल बच्चे न्यू हो गया, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका फेज। तो फेज जो है वो हमें क्या बताता है कि एक एसएचएम जो होता है, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो वो बच्चे फेज हमें उस पार्टिकल की एक किसी भी टाइम पर एक पोजीशन बताता है, दैट इज फेज। उसे हम किस नाम से जानते हैं, फेज के नाम से जानते हैं। तो फेज जो है वो एक एंगुलर टर्म है, इट इज एन एंगुलर टर्म टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी। ओके, सो ये बच्चे कुछ की टर्म्स हैं जिनको हम एसएचएम के अंदर यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग जो है हम बात करेंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेसिक्स जो हैं वो यहीं पर हैं। तो बच्चे हमने पढ़ा कि 3 पोजीशंस हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं? सो हमारे पास जो है 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, यस, एंड एक हमारे पास जो है मीन पोजीशन है। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो है, यहां पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो है, आप चाहे पेंडुलम वाला एग्जांपल ले लो, चाहे आप स्प्रिंग वाला एग्जांपल ले लो, दोनों में सेम ही समझ आएगा। चलो मैं पेंडुलम वाला ले लेता हूं, इट विल बी मोर इजी। तो मेरे पास पेंडुलम है, ओके। अब ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है, मैंने पेंडुलम के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, पेंडुलम जो है अपनी कौन सी पोजीशन तक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, ओके। तो यहां से लेकर यहां तक जो है पेंडुलम ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम किस नाम से बुलाते हैं, ए के नाम से बुलाते हैं। सिमिलरली फिर पेंडुलम वापस अपनी पोजीशन पर आएगा, पर वो दूसरी एक्सट्रीम तक जाएगा। तो इस एक्सट्रीम से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज अगेन ए, सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है बच्चे कि ये है -a, डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशंस आ गई और वो मीन पोजीशंस थी। तो बच्चे पहली चीज तो यही है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऑफ ए पार्टिकल एट इट्स एक्सट्रीम और मीन पोजीशन। सेकेंड विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट इट्स एक्सट्रीम और मीन पोजीशन। थर्ड विल बी योर एक्सेलरेशन। फोर्थ विल बी योर काइनेटिक एनर्जी, एंड द फिफ्थ थिंग विल बी योर पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम इसको कंसेप्चुअली कैलकुलेट करेंगे, कंसेप्चुअली समझेंगे कहां क्या हो रहा है, फिर हम इसको प्रूव भी करेंगे, मतलब जो है मैथमेटिकली भी जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन आप सभी को पता है, व्हाट इज अ मीन पोजीशन? सो इट इज अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट विच द डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच, 0। तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, और एक्सट्रीम पर क्या है, मैक्सिमम है। सो यहां पर एक पर क्या होगी, +a, एंड फॉर सेकेंड इट विल बी -a। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये पार्टिकल की पोजीशन है। अब जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, वो किसके अगेंस्ट मोशन कर रहा है, दैट पार्टिकल इज डूइंग मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जैसे जैसे जा रहा है, ग्रेविटी लग रही है, जिससे पार्टिकल का जो स्पीड है, हम बोलेंगे वेलोसिटी जो है, वो स्लो हो रहा है, जा रहा है, स्लो हो रहा है। एक्सट्रीम पर पहुंचा, एक्सट्रीम पर क्या है, पार्टिकल रुक गया, क्योंकि पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब यहां पे स्टॉप हो गया है, तो अब उसके बाद वापस आएगा। इट मींस दैट कि एक्सट्रीम पोजीशन पर रुक के वापस आ रहा है। सो एक्सट्रीम पोजीशन पर बच्चे वेलोसिटीज कितनी होंगी? सो इन बोथ द केसेस द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग एसएचएम एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन विल बी 0। क्लियर? सी 0 हो गया, समझ आ गया। अब देन अगेन इट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वापस आएगा, जैसे से नीचे आएगा, अब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करेगा, तो एक्सेलेरेशन होगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, और मीन पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। उसके बाद
फिर अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना शुरू कर देगा, फिर डिक्रीज करनी शुरू हो जाएगी और जीरो हो जाएगी। तो बच्चे वेयर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, सो इट विल बी मैक्सिमम एट इट्स मेन पोजीशन। यू नीड टू रिमेंबर दिस। थर्ड थिंग आती है एक्सेलरेशन। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो बच्चे गया और यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है, यहां पर जो है मैक्सिमम जो है रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जैसे ही इसके ऊपर, तो पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट करेगा। तो पार्टिकल के पास यहां पर क्या होगी, एक्सेलेरेशन होगी। जैसे जैसे आ रहा है इन्फ्लुएंस में आ रहा है, और यहां पर जो है एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एक्सेलेरेशन आएगा मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, देन अगेन जीरो मैक्सिमम। तो एक्सेलेरेशन बच्चे कहां पर मैक्सिमम होता है? सो अ पार्टिकल डूइंग SHM, its acceleration will be maximum at its extreme position। और mean position पर acceleration कितना होता है? Here what I told you, this position is an equilibrium position। तो equilibrium position की वजह से net force जीरो, तो net acceleration जीरो। ओके, समझ आया? क्लियर है यहां तक? अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आती है kinetic energies पे। अब जो kinetic energy है वो किसी बॉडी में क्यों होती है? सो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। हाफ mv² फॉर्मूला होता है। अब बच्चे एक्सट्रीम पोजीशन पर जो है वेलोसिटी जीरो है, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंडेंट है, या बोलेंगे वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। और मीन पर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम देयर। सिमिलरली बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। सो बच्चे इफ वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी व्हेन वी डू वर्क अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब भी हम किसी कंजर्वेटिव मतलब संरक्षित बल के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, वो कार्य उस वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है सम्मिलित हो जाता है। इट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द बॉडी। तो यहां पर जो पेंडुलम मोशन करेगा, इट इज डूइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। सो जितना मतलब मोशन बोलेंगे या वर्क डन होगा, फोर्स लगाई है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन होगा। सो मोर विल बी द वर्क डन, मोर विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो वेयर द वर्क डन विल बी मैक्सिमम एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, सो पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉडी। सिमिलरली वेयर द वर्क डन विल बी मिनिमम, where there is no force, अगर कोई फोर्स नहीं है तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। सो देयर पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। तो स्टूडेंट्स ये थे SHM के कुछ बेसिक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन की। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है। तो जब भी कोई पार्टिकल SHM करता है तो हम उसके मोशन को, उसका जो ओसिलेशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास ये एक पार्टिकल है, तो दिस पार्टिकल इज डूइंग डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, और जो बच्चे हमारा जो ऑसिलेशन है वो y डायरेक्शन में हो रहा है ना। सो ये हमारा क्या है, ये हमारा फेज है, ये वाला। तो बच्चे जब भी हम एक पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये साइन वेव्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम इसको साइन वेव की फॉर्म में लिखते हैं। तो जब भी कोई पार्टिकल SHM करेगा तो वो क्या फॉर्म करता है, इट यूज टू फॉर्म अ साइन वेव। तो इस वजह से उस पार्टिकल की जो इक्वेशन है हम उसको साइन के फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आती है, y इज इक्वल टू a sin omega t plus phi, where what is y, displacement, what is a, amplitude, what is t, time, not time period, t time है, time period नहीं है। what is phi, इसे बोलते हैं बच्चे फेज डिफरेंस। तो जब भी हम अपनी इक्वेशंस जो डेराइव करते हैं तो उसमें फेज डिफरेंस को आप जीरो मान के चल सकते हैं। ओके, आप ये मान के चल सकते हैं कि व्हेन टाइम वाज जीरो डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। ओके, अगर हमारा टाइम जीरो था तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, जीरो। तो यहां पर फेज कितना है, जीरो है। यहां पर बच्चे फेज, ये देखो ये मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल है। तो बच्चों मैक्सिमम होने का मतलब क्या चीज मैक्सिमम है, साइन। तो साइन कितने डिग्री पर मैक्सिमम होता है, सो इट यूज्ड टू बी मैक्सिमम एट पाई बाय 2। तो ये आ जाएगा पाई बाय 2।
Similarly then this will be pi, this will be 3 pi by 2, this will be 2 pi, what it will be, ये हमारा क्या जाएगा, this will be 5 pi by 2, है ना, तो ये आ जाएगा, फिर 3 pi ऐसे चलेगा। Is this clear? तो बच्चे ये हमारा क्या है, इक्वेशन होता है उस पार्टिकल का जो SHM कर रहा है। Now what is omega here? इस ओमेगा को बच्चे बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपने पढ़ा होगा एंगुलर वेलोसिटी, है ना, तो वही है, बस वो क्या थी, वो सर्कुलर मोशन में थी, यहां पर इसको हम SHM में भी यूज करेंगे। सो व्हाट इज ओमेगा? इट इज योर एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला 2 पाई न्यू, और यू कैन राइट इट लाइक दिस 2 पाई बाय टी। ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट क्या होता है? इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ पार्टिकल डूइंग SHM। क्लियर? अब बच्चे इसी इक्वेशन से हम पार्टिकल की वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे, और SHM का इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंसीडर फेज डिफरेंस 0, तो इस वजह से जो मेरी इक्वेशन आएगी पार्टिकल की वो क्या आएगी? तो बच्चे पार्टिकल की इक्वेशन आ जाएगी a sin ओमेगा टी, वेयर व्हाट इज y? y इज डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे व्हाट इज वेलोसिटी? किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है? सो वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डूइंग अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। सो व्हेन यू डू द डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे? कोस ओमेगा टी, एंड फिर हम एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? इट विल बी ओनली ओमेगा, क्योंकि टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से v का फॉर्मूला आ जाता है, व्हाट इज दिस? सो इट विल बी ओमेगा a कोस ओमेगा टी। तो ये बच्चे हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाता है। लेकिन हमें इस इक्वेशन को जो है, इस साइन को, मतलब इस फंक्शन को रिमूव करना है, तो क्या करेंगे? तो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। सो एज यू नो दैट व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा? सो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी कोस स्क्वायर ओमेगा टी? इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से कोस ओमेगा टी का बच्चे क्या रिलेशन आ जाएगा साइन के साथ? इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये रिलेशन आ जाएगा। यस? तो बच्चे इसको यहां पे पुट करना है। अब यहां पे पुट करेंगे तो यहां पे v क्या आ जाएगा? ओमेगा a, यहां पे क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब a को अंदर लेके जाओगे तो v किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी ओमेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन ओमेगा टी का रूट। तो a साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर है? मतलब a साइन ओमेगा टी बन गया ना ये, तो ये किसके बराबर होता है? y के। तो यहां से वेलोसिटी का बच्चे इक्वेशन क्या आ जाता है? ओमेगा इंटू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सो बच्चे दिस इज द पार्टिकल डूइंग SHM, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डूइंग SHM। सो किसके बराबर आती है? इट विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है? अब बच्चे दूसरी चीज क्या आती है? हमने पढ़ा था कि एक्सट्रीम पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, मीन पर मैक्सिमम होती है। हम यहां पे प्रूफ करेंगे। कैसे? तो हमारे पास दो पोजीशंस है स्टूडेंट्स, एक है हमारी मीन पोजीशन एंड सेकंड इज आवर एक्सट्रीम पोजीशन। यस? तो मीन पोजीशन की अगर हम बात करें तो बच्चे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y हियर? 0। हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? इट कैन बी आइदर प्लस और माइनस a। तो जब बच्चे y को 0 पुट करेंगे व्हाट वुड बी द वेलोसिटी? तो 0 पुट करेंगे तो ये उड़ जाएगी टर्म, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? प्लस माइनस, मेनली प्लस माइनस आप इसको जैसे भी यूज कर सकते हैं, a ओमेगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डूइंग SHM। सिमिलरली यहां पर y को अगर आप चाहे प्लस से पुट करें चाहे माइनस से पुट करें, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इज दिस क्लियर? सो बच्चे दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल डूइंग SHM। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट आती है एक्सेलरेशन। नाउ हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन? तो बच्चे व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। और SHM की वेलोसिटी अभी हमने निकाली थी इक्वेशन में,
वो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला नहीं, उससे पहले वाला क्या था बच्चे? इट वाज y किसके बराबर था? इट वाज a ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसी के बराबर था ना। तो बस बच्चे फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो a बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होगा? इट विल बी माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यस, तो a का यहां से क्या फॉर्मूला बनता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर, वट इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू a sin omega t. So what is a sin omega t? It is y. So a will be equal to minus omega square y. So this is the what we can say that this is the acceleration of a particle doing SHM. ओके तो ये हमारे पास SHM का फॉर्मूला आ जाता है। अगेन अब हम SHM निकालेंगे फॉर मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चे फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट फॉर मीन पोजीशन एंड देन हम इसको एक्सट्रीम के लिए निकालेंगे। तो बच्चे मीन पोजीशन पर y की वैल्यू कितनी है? इट इज 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वैल्यू कितनी है? अगेन प्लस माइनस a. सो व्हेन y इज 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट इज आल्सो गोइंग टू बी 0 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। और जब y प्लस माइनस a होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर a, जो कि हमारी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी पार्टिकल की विच इज डूइंग SHM at its mean and its extreme positions. Is this clear? तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? सभी को क्लियर है? स्टूडेंट्स अब आगे चलेंगे। नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू व्हाट वी कैन से दैट टू डेराइव द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल डूइंग SHM। ओके, अब उसको हम डेराइव करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी हाउ टू डू इट। सो बच्चे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a है हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बच्चे हमने अभी पढ़ा है a जो होता है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, है ना। और वेलोसिटी क्या होती है? व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं कि a इज ए डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट? या यस और नो? और a किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के बराबर है ना। सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और यहां पर जो है a को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से बच्चे अब इसको इधर ले आएंगे तो ये जो इक्वेशन आती है दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल डूइंग SHM। सो बच्चे दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल डूइंग SHM। इज दिस क्लियर? तो बच्चे ये है हमारी इक्वेशन SHM की। तो जब भी हम चाहे सिंपल पेंडुलम का केस लें, चाहे हम जो है स्प्रिंग पेंडुलम का केस लें, उन दोनों केसेस में जब भी हमें प्रूफ करना है कि SHM कर रहे हैं या नहीं, तो हमें पहले उनकी जो फोर्स वाली इक्वेशंस है उन्हीं से ये प्रूफ करना है। आपको स्प्रिंग वाले में करके दिखाता हूं। हमने स्प्रिंग वाले में पढ़ा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? माइनस का kx, या आप इसको ky लिख सकते हैं, है ना। यस होती है। अब बच्चे फोर्स क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, हो गया काम। तो इसको इधर ले जाओ तो a विल बी इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू वाई। एंड व्हाट इज a? इट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी कैन से। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस k बाय m इंटू वाई। इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस k बाय m y इज इक्वल टू 0। और तो बच्चे अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो हमें पता चलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m आएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी रूट ऑफ k बाय m। और बच्चे हमें पता है कि जो ओमेगा होता है इट इज ए 2 पाई बाय टी। तो अगर आप यहां से टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो इट विल बी 2 पाई इंटू रूट m बाय k। तो इस तरह से बच्चे हम इसी इक्वेशन से हमने क्या किया है? स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड भी निकाल दिया है। सिमिलरली हम सिंपल पेंडुलम के लिए ये सेम कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है इक्वेशन। इसके बाद बच्चे अब बात करेंगे नेक्स्ट जो आता है वो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो भी हमने अभी डिस्कस किए थे कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है, तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे बात करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी की। तो बच्चे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी?
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इट इज क्या होता है, वर्क एनर्जी पावर में पड़ा हुआ है ना, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। और बच्चे अभी हमने एसएचएम में पढ़ा था कि वेलोसिटी कितनी होती है, इट इज ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम, यहां पे क्या जाएगा, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या जाता है, इट विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। अगर हम एम ओमेगा स्क्वायर को के मान लेंगे तो ये के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे बात करेंगे मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो एक हमने मीन पोजीशन पर कैलकुलेट करना है, दूसरा हमने एक्सट्रीम पोजीशंस पर इसे कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे मीन पोजीशन की। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी है, इट इज 0। तो अगर मैं y की वैल्यू को यहां पर 0 पुट करूं तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आती है, इट विल बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन पर y प्लस माइनस ए होगा, तो जब ये वैल्यू तुम पुट करोगे तो यहां पर a पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, इट विल बी 0। तो बच्चे देखिए अपने आप ही आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पर 0 है। अब बच्चे कितनी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, तो एक ऑसिलेशन में 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है एक ऑसिलेशन में कितनी बार 0 होती है, इट यूज्ड टू बी 0 ट्वाइस। सिमिलरली जो है मैक्सिमम कितनी बार होती है, वंस। दूसरी बच्चे हमारे पास जो एनर्जी आती है दैट इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज द एनर्जी स्टोर्ड। अब देखो सबको याद है mgh होता है सर फॉर्मूला, mgh तो हमने डेराइव किया है। What is the actual potential energy? So it is the energy stored in the body when we do work done against any conservative force. तो जब भी किसी वस्तु पर किसी संरक्षित बल के उलट विरुद्ध कार्य किया जाएगा तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा सेव हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। यस, तो बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सो वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड कहां से कहां जा रहे हैं, तो मीन से कहां जा रहे हैं हम, एक्सट्रीम तक जा रहे हैं, यस और नो, है ना, 0 टू y आ जाएगा। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे फोर्स किसके बराबर होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स हियर, तो फोर्स हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव 0 टू y मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। तो बच्चे मास कॉमन है, मास को बाहर ले आओ, मास मतलब कांस्टेंट है हमारे पास। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है एसएचएम में, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। तो इसको बाहर ले जाएंगे ओमेगा स्क्वायर को भी, और पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर 0 टू वाई वाई डी वाई। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इट विल बी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाय 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन लाइक दिस, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग एसएचएम। इज दिस क्लियर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब बच्चे अगेन हमें क्या ये फॉर्मूला आ चुका है, अब हमें मीन और एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, तो हमने काइनेटिक कर ली है, अब हम अपनी पोटेंशियल करेंगे। तो बच्चे मीन पोजीशन पर y का वैल्यू कितना है, इट इज 0। तो अगर y 0 है, y को अगर 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। देखो यहां पे पुट करोगे सारी टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली एक्सट्रीम पोजीशन पर बच्चे y की वैल्यू कितनी है, सो इट इज प्लस माइनस a। यस, तो जब इसे प्लस माइनस a पुट करोगे तो बच्चे हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पर मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर होती है। और बच्चे एक ऑसिलेशन में कितनी एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, 2। तो एक ऑसिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार मैक्सिमम होती है, ट्वाइस, और मिनिमम कितनी बार होती है, वंस। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इसको पूरी तरह से जो है
कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर स्टूडेंट? अब लास्ट चीज डिस्कस करेंगे वो है हमारा क्या, दैट इज अवर टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डूइंग एसएचएम। ठीक है, तो टोटल एनर्जी की बात करेंगे, जस्ट वेट। हाँ जी, सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग एसएचएम? तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बच्चे टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, उसको बाहर ले जाइए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितना आएगी, सो इट विल बी योर हाउ मच, इट विल बी योर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सो ये है बच्चे हमारी टोटल एनर्जी। तो जब भी कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसमें दोनों तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल, और दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या होता है, इट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अगर एक भी एनर्जी इंक्रीज करेगी, जैसे जब हम मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं, मीन पे क्या था, पोटेंशियल मिनिमम थी, काइनेटिक मैक्सिमम थी, मीन से एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है और काइनेटिक डिक्रीज कर रही है, एक्सट्रीम पर पहुंचकर पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी, फिर वापस आएंगे, अब पोटेंशियल कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, काइनेटिक बढ़ रही है, और मीन पर आते ही पोटेंशियल जीरो, हमारी काइनेटिक मैक्सिमम। तो इस तरह से बच्चे जो है हमारी जो एनर्जीज हैं वो वेरी करती हैं व्हेन अ पार्टिकल इज डूइंग एसएचएम। और इसी के साथ जो है हम इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन, सो थैंक यू very much for joining me and keep on learning with us.